इत्मीनान बख्श काम हुए हैं और ख़ासकर रोडों में जितनी पेशरफ्त हुई है हमारी, वो शायद पिछले 40 साल 50 साल में नहीं हुई है। क्योंकि लेकिन इसमें कुछ डिपार्टमेंट भी सोचना चाहिए कि अगर 1 करोड़ का काम है, कोई ठेकेदार उसको 50 लाख में उठा रहा है, कैसे हो सकता है 50 लाख? डिपार्टमेंट को भी इसमें कुछ करना चाहिए कि हर जगह एमएलए साहब ही खड़े नहीं होंगे। अब लोगों का भी कुछ हक बनता है, जहां काम हो रहा है वहां वो खुद खड़े हों। अगर या लोग जो हैं वो हुकूमत पे उंगलियां उठा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? कब तक ये वादे आवाम के साथ जो सड़कों के किए हैं पूरे हों? इंशाल्लाह मैं ये बात कहूँ कि चंडक मंडी का जो है उसका टेंडर हो चुका है। बारिश की वजह से वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह वो काम जल्दी लगने वाला है। जहाँ तक लोरन और सागियाँ का सवाल है, लोरन का जो NIT चढ़ी हुई है 34 किलोमीटर मंडी से सुल्तान पथरी ब्लैक टॉपिंग के लिए, जो रिपेयरिंग के लिए वो पैसा समझो, वो भी उसका भी टेंडर जल्दी होने वाला है। साजियाँ के लिए भी है और छम्बर कनारी भी वो 4 किलोमीटर वो भी आ गई है। मंडी तो अज़माबाद तो सुरुई वो भी 4 किलोमीटर है। जालियाँ टू सुरुई वो भी 4 किलोमीटर है। और फतेहपुर भी एक रोड है हाड़ी बुड्ढा, वो भी 4 किलोमीटर है। उसके लिए भी पैसा जो है समझो उसका NIT वो चढ़ गई। इंशाल्लाह वो जल्द ये बारिश मौसम की वजह से थोड़ा पेंडिंग हो रहा है और ये काम जल्दी लगने वाला है। तो वो ठेकेदार हजरात जो हैं वो कम रेट पे टेंडर डाल के, लेकिन वो जो टेंडर निकाल लेते हैं उसके बाद ग्राउंड पे जो है वो काम तसल्ली नहीं हो पाता। डिपार्टमेंट भी उनके सामने जो है मफलूज हो जाता है। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं MLA साहब से गुजारिश करूँ कि इसमें भी वो कोई राय अमल बनाए, क्योंकि ठेकेदार जो है वो भी घाटा खा के चला जाता है और काम भी अधूरा छोड़ जाता है। और पैसा जो है जितना पैसा होता है और वो पैसा वापस हमारा चला जाता है। लेकिन इसमें कुछ डिपार्टमेंट भी सोचना चाहिए कि अगर 1 करोड़ का काम है, कोई ठेकेदार उसको 50 लाख में उठा रहा है, कैसे हो सकता है 50 लाख? डिपार्टमेंट को भी इसमें कुछ करना चाहिए। इसका कोई टारगेट रखना चाहिए, भाई कहाँ तक ये आपने लेना है, कहाँ तक आपने टेंडर उठाना है, इससे ज़्यादा नहीं उठाना है। अब डिपार्टमेंट की गलती है तो सरकार को भी इसमें करना चाहिए, कोई राय अमल कोई सेट करना चाहिए कि कहाँ तक ये इसको होना चाहिए। तब कम से कम कहाँ तक होना चाहिए? 20% लास्ट होना चाहिए अगर इसमें होते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो ऐसे ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जो टेंडर पड़ने वाले हैं ये ओपन होंगे, जिसका भी ये टेंडर इतना लो होगा कि वो उस पर कार्रवाई ज़रूर हो और वो इंशाल्लाह वो ब्लैक लिस्ट होगा। बहुत सारे इलेक्शन के दौरान वादे किए गए थे आवाम के साथ कि यहाँ तरक्याती काम होंगे, तो आज तक हुकूमत ने क्या कुछ किया और गुज़श्ता 2 साल के दौरान आवाम के साथ किए गए वादे कितने पूरे हुए? नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, जबकि 1.5 साल गुजरने वाला है हुकूमत बने हुए। हम पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें कि जो भी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इससे पहले भी जब हुकूमत आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कुछ बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर बना, और आज भी इत्मीनान बख्श काम हुए हैं। और ख़ासकर रोडों में जितनी पेशरफ्त हुई है हमारी, वो शायद पिछले 40 साल 50 साल में नहीं हुई है। क्योंकि 2013 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, वो इस वक्त हवेली कंस्टिट्यूंसी के MLA एजाज जान साहब ने वो जो है प्रोजेक्ट नए मंगाए हैं। और इंशाल्लाह यह हवेली कंस्टिट्यूंसी के अवाम जो है मुतमईन है और तसल्ली बख्श काम हो रहे हैं। ख़ासकर रोडों के जो भी इलाका जात है, कनेक्टिविटी रोड की कनेक्टिविटी से जोड़े जा रहे हैं और वो तसल्ली बख्श हैं, वो तसल्ली बख्श काम हो रहे हैं। जो नहरा हवेली के MLA एजाज जान साहब ने दिया था, 5 ब्लॉक 5 रोड है, हर ब्लॉक में 5-5 रोड है और वो आ गई हैं। और नई रोडें जो अभी जो है मंडी से सुल्तान पथरी तक जो है, इसको मैगडमाइज़ करने के लिए उसका भी जो है वो प्लान मरतब बन के आया। वो इंशाल्लाह अनकरीब जो ही मौसम ठीक होगा और वो काम जो है चालू किया जाएगा। आप उठा रही है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। ये बौखलाहट का शिकार है और ये बौखलाहट में ही रहेंगे। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंतज़ार करें, 4 साढ़े 3 साल हमारे हुकूमत के हैं, वो पूरे होने में इनकी ये खुद देख लेंगे और क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ है। इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता है। ये अपोजिशन कहते रहते हैं, ना इनमें कोई दम है ना इनमें कोई हिम्मत है
काम करने की इनकी हिम्मत अगर होती, आज तक इनके पास इक़्तिदार था, हुकूमत थी, ये बताएं इन्होंने क्या किया है और हम बताने जा रहे हैं हमने क्या किया है। वो बिल्कुल तसल्ली बख्श है, वो आवाम के सामने हर गांव को। और हमारी जो 5-5 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में 5 रोडें और एक ब्लॉक में 5 रोडें और 5 ब्लॉक में 25 रोडें, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है काम होने जा रहे हैं और वो इंशाल्लाह पूरे होते रहेंगे। और हवेली कंस्टिट्यूंसी के एमएलए एजाज जान साहब तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श काम कर रहे हैं और उन्होंने असम्बली में सवाल भी उठाए। कल जो NIT चढ़ी, जो मंडी से सुल्तान पथरी और मंडी से गली मैदान, तो इसमें एडजाइनिंग एरिया जो है जैसे सुरुई का है, अड़ाई अपर है, या चिखरी बन है, या अज़माबाद है, वो मिला के कुछ तकरीबन 75 किलोमीटर जो है रोड का टेंडर लगा हुआ है कल। तो उसमें एक MLA साहब पिछले साल जो मान लो ब्लैक टॉपिंग हुई उसमें कुछ कमियां हुई, उसके हर जगह MLA साहब ही खड़े नहीं होंगे। अब लोगों का भी कुछ हक बनता है, जहाँ काम हो रहा है वहाँ वो खुद खड़े हों। अगर बातें कर सकते हैं, उन लोगों का भी हक बनता है कि वो वहाँ खड़े हों, वहाँ काम करवाएं। जैसे आज से 2 साल पहले की बात है कि ये मार्केट में जब रिंकू दीवान जी ने ब्लैक टॉपिंग करवाई थी बूढ़ा अमरनाथ से मंडी बस स्टैंड तक, और तकरीबन हम 8-10 लोग थे जो रात के 2 बजे 3 बजे तक यहाँ खड़े रहे थे। उसकी वजह से उसको भी ये थोड़ा डर रहा था कि लोग अवेयर हैं, लोग देख रहे हैं। अब लोग ठेकेदार काम करके चले आते हैं तो उसके बाद लोगों की ये कराई शुरू हो जाती है, देखो जी फलाने ने मतलब मटेरियल अच्छा नहीं डाला। ये उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ लोगों का भी हक बनता है, वो वहाँ स्पॉट पे खड़े रहें। थोड़ा बहुत जो अगर ठेकेदार को भी डर रहेगा, हाँ भाई आज तो वो करूँगा, जहाँ भी काम होता है वहाँ वो खुद भी खड़े रहे, अच्छे काम करवाएं। और 25 रोडों का मसला था, उसमें तो तकरीबन काफ़ी रोडों पे काम इस टाइम चल रहा है। बारिशों की वजह से जहाँ वॉलिंग का या कलवट वगैरह का काम नहीं हो रहा है, जो अर्थ कटिंग का काम तकरीबन मुझे लगता है कि काफ़ी रोडों पे पूरा हो गया। तो उसके बाद उसमें वॉलिंग का और ये अपने कलवट का काम जो वो शुरू हो रहा है। सिर्फ बारिशों की वजह से अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ।